परम आदरणीय भक्तगण, हमारे कल एक बहुत अच्छे ही ज्ञानी श्रोता ने कहा था कि आप जो है भगवान शिव से संबंधित कुछ सुनाइए। तो मैं उनकी मान रखने के लिए आज शिव महापुराण में शंकर जी की महिमा का वर्णन करता हूँ। आशा है कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे और आपको ये प्रसंग पसंद आएगा। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग, जैसे कि अधिक मास का श्रावण का 2 मास का महीना चल रहा है, जो कि पूरे आपके जीवन में हो सकता है कि किसी किसी के जीवन में आए और किसी के जीवन में ऐसा 2 माह का सावन ना प्राप्त हो। तो इसमें आप लोग श्रद्धा मन के साथ भगवान शिव का पूजन करें। और भगवान शिव बहुत ही दयालु और दानी हैं। भगवान शिव तो ऐसे हैं कि जो कि अपना सब कुछ दान दे देते हैं और आपको पुराण वर्जित है और सभी लोग यह जानते हैं कि उन्होंने अपने भक्त भस्मासुर को ऐसा वरदान दे दिया था कि यदि उसने मांगा तो उसे मनवांछित वर देने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है यो मस्ताप, जिसके सर पर हाथ रखेंगे वही भस्म हो जाएगा। और जब भस्मासुर को इस प्रकार का वरदान मिला तो भस्मासुर ने स्वयं भोले शंकर के ऊपर ही हाथ रखने की चेष्टा की। तो भोले शिव ऐसे भक्त और भक्तगण को तारने वाले ऐसे दानी हैं, उनकी जो है आप भक्ति करें। आप जो है साधन संपन्न हो जाएंगे, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो एक बार की बात है कि शौनक जी ने पूछा महाज्ञानी सूत जी से कि आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं, जबकि इस घनघोर कलयुग में जीव सभी आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। अतः कृपा करके मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी तथा पवित्र हो। और प्रभु वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव शिव की प्राप्ति हो। तो परम ज्ञानी सूत्र जी ने शौनक जी से कहा कि आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा सुनने के लिए अपार प्रेम और लालसा है। परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनिए। वत्स, संपूर्ण सिद्धांतों से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है, जिसे कि शिव पुराण कहते हैं। पूर्व काल में भगवान शिव जी ने ही इसका प्रवचन किया था। गुरु वेद व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है।
यह मनोवांछित फल को देने वाला है। तो इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक के सभी सुखों का भोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य की पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको पढ़ता और सुनता है, वह न संदेह पुण्य आत्मा है और उसे भाग्य में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्रतिदिन आदरपूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर शिव पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदरपूर्वक इसका पठन पाठन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ सब कुछ देने वाले हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। अद्भुत और दिव्य कथा सुनाने वाले स्वयं भोलेनाथ हैं। और ये मैंने कल बताया था कि जब कथा होती है तो सारे देवतागण वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। कथा सुनने के लिए जो चारों युग में प्रताप फैलाने वाले हनुमान जी हैं, वे कथा के बहुत ही प्रेमी हैं। और जहाँ पर कथा होती है वहाँ ऐसा कहते हैं वेद पुराण कि हनुमान जी कथा सुनने के लिए अवश्य वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। और हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कथा सार्थक हो जाती है। तो एक बार शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि भगवान ये बताइए कि इस जो आप शिव पुराण की कथा है, इस शिव पुराण की कथा से कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तो सूत जी बोले कि जो मनुष्य पाप दुराचार तथा काम क्रोध मद लोभ और द्वेष में निरंतर डूबे रहते हैं, वे शिव पुराण पढ़ने और सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं एक आपको देवराज ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। किरात के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण था। वो ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म कर्म कुछ नहीं करता था। ना वो स्नान करे, ना संध्या करे, और उसको वेश्यावृत्ति हो गई थी जो कि बढ़ती ही जा रही थी। वो जो भी भगवान के भक्त थे उनको बहुत प्रकार से ठगता था। अनेक मनुष्यों को मारकर उसने बहुत सा धन हड़प लिया। उस पापी ने थोड़ा सा धन भी किसी धर्म कर्म में नहीं लगाया। वो वेश्यागामी और पथभ्रष्ट हो गया। उसका आचार विचार बहुत भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ दैवयोग से झूसी प्रयाग जा पहुंचा। वहाँ पर उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा इकट्ठा थे। देवराज वहीं ठहर गया। वो रात में उसे बुखार आ गया और उसको बड़ी पीड़ा होने लगी।
वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर बुखार में पड़ा देवराज ब्राह्मण के मुख से शिव कथा की निरंतर सुनता रहा। 1 मास बाद जब देवराज बुखार से पीड़ित अवस्था में चल बसा तो यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी को ले गए। वहाँ शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद आ गए। वे बिल्कुल कपूर के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा दिया और वे उस अपने अद्भुत विमान में बैठाकर कैलाश पर्वत ले गए। ये देख करके यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधिपूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहाँ पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। तो इस प्रकार से शौनक जी कहते हैं कि महाभागसूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। तो दूसरी कथा कल कही जाएगी। आज मैं भगवान भोलेनाथ का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। इस प्रकार से ओम नमः शिवाय का यदि आप अपने घर पे, मंदिर पे या कहीं पर भी जप करते हैं तो ये आपके घर और मंदिर का सारा वातावरण पवित्र हो जाएगा। और ओम के जप से ओम भगवान शिव के नाम से समझ लीजिए कि जैसे कहा जाता है कि राम से अधिक राम कर नामा, उसी प्रकार से भगवान शिव से अधिक भगवान शिव का कलयुग में नाम प्रासंगिक है। और इसलिए आपसे अनुरोध है कि भगवान शिव के नाम का श्रावण मास में विधिवत जाप करें और आप अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव।